बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या है। एन इवेंट इज एन इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट, अच्छा ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क है? एक्सपेरिमेंट और ट्रायल में ये फ़र्क है कि एक्सपेरिमेंट जब वन टाइम किया जाए तो वो ट्रायल कहलाता है और उसका जो आउटकम है उसे हम इवेंट कहते हैं। In set terminology, any subset of a sample space S of experiment is called event. An event that contains exactly one sample point is defined as simple event. दो इवेंट की दो टाइप्स हो गई। सिंपल इवेंट, अगर एक ही आउटकम हो तो सिंपल इवेंट, और अगर आउटकम मिलकर आए, ज्यादा आए, तो वो कंपाउंड इवेंट होगा। मोर देन वन सैंपल पॉइंट जिसमें शामिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये कल भी हमने ये बात पढ़ी थी। इफ वी रोल टू डाई, दो डाई अगर हम रोल करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो उसमें से हमें 10 डॉट्स हमें हासिल हो, 10 दाने आने के लिए कैसे ऐसे दो डाई रोल करें तो अगर दोनों पर 5-5 दाने आ जाए फिर भी 10, एक पर 4 दूसरी पर 6 फिर भी 10, पहली पे 6 दूसरी पर 4 फिर भी 10। इसका मतलब है ये 3 सैंपल पॉइंट है उसमें एक ऐसे इवेंट के लिए जिसमें हमें 10 दाने दरकार है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने कल भी हमारे ज़ेरे मुताला रही, हमने कल भी ये बात देखी, ये पढ़ी। An event is said to be occur if and only if outcome of experiment correspond to some element of a not a। हम नॉट ए को ए बार भी कह सकते हैं, ये देखिए ए कम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, ये नेगेशन ऑफ ए है। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीमेंट हेड, कंप्लीमेंट ऑफ हेड इज टेल और कंप्लीमेंट ऑफ टेल इज हेड। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर कंप्लीमेंट कैसे आता है। अब कुछ और चीजें हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। श्योर इवेंट क्या है, सर्टेन इवेंट क्या है, ये बातें मल्टीपल चॉइस में आती हैं। ईच ऑफ दी सबसेट्स इज एन इवेंट, ये एक ABC एक सेट सैंपल स्पेस S है, एक सेट 8 पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं, तो इसमें हर सबसेट एक क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। द सबसेट ABC is the sample space itself and it is also an event. It always occur and is known as the certain or sure event. श्योर इवेंट ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि व्हाट इज श्योर इवेंट। एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू अक्कर है, वो इवेंट जो लाजमी अक्कर होगा उसे श्योर इवेंट कहते हैं। द एम्प्टी सेट फाई इज आल्सो एन इवेंट, ये देखें इसमें ये एम्प्टी सेट फाई इज आल्सो sometimes known as impossible event because it can never occur। बाज औकात कुछ इवेंट होते ही नहीं तो उन्हें हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। दिस क्लास of 2 raised power 3 equal 8। अच्छा, किसी सैंपल पॉइंट में, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आते हैं, उस के अरकान देख लें कितने हैं, 3 है। 2 की पावर 3 इक्वल 8, इतने सबसेट्स बनेंगे। और वो जो क्लास है सबसेट्स की उसे टा से डिनोट करेंगे। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ इवेंट्स विल रिजल्ट इन द सेट बिलोंग्स टू टा। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ इवेंट्स will result belong to टा।
Difference of any two events belongs to टा, complement of any event belong to टा। यानी ये जो एक कलेक्शन बनी है इस एस के सेट एस के सबसेट्स की कलेक्शन बनी है, इसके वाले से 4 रिजल्ट होल्ड करते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपने भी देखे। अब ये देखिएगा जी, बड़ा ही सुपर इम्पोर्टेंट किस्म की डेफिनेशंस हमारे सामने आ गई हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो बारहा इस्तेमाल भी होंगी हमारे न्यूमेरिकल्स में, हमारे क्वेश्चंस में, हमारी नई डेफिनेशंस में, ये चीज़ें बार बार इस्तेमाल होंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? Two events A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive or are disjoint if and only if they cannot both occur at the same time। जब दोनों इवेंट एक ही वक्त में ना हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दैट इज दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन। इसका मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एग्जांपल है जी, अच्छा ये आपने इसकी डेफिनेशन एक तो ये जो यहाँ लिखी गई है, कोई और अगर हुई तो कमेंट सेक्शन में आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन भी लिखनी है। इसकी मिसाल देखिए, वी टॉस अ कॉइन, वी गेट ईदर हेड और टेल बट नॉट बोथ। इसका मतलब है एक इवेंट वो है जिसमें हेड आता है, दूसरा इवेंट वो है जिसमें टेल आता है, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। द टू इवेंट्स head and tail are therefore mutually exclusive events। When a die is rolled, the outcome are mutually exclusive। जितनी भी आउटकम है नहीं वो सब के सब mutually exclusive होंगी। Similarly, a student either qualifies or fail। एक स्टूडेंट एक वक्त में या तो क्वालिफाई कर जाता है या फेल हो जाता है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। A single birth must be either a boy or a girl। कोई एक बच्चा पैदा होता है तो वो दोनों में से एक होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। एक वक्त में दोनों होना जरूरी नहीं। दे 3 or more events originating from same experiment are mutually exclusive if pairwise they are mutually exclusive। If the two events can occur at the same time they are not mutually exclusive। अगली नई बात का आगाज हो चुका है। अगर टू इवेंट्स एक ही टाइम पे अक्कर हो सकते हैं तो हम उन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मसलन इफ वी ड्रा कार्ड फ्रॉम ordinary deck of 52 playing cards, it can be both king and diamond। जब हम कार्ड किसी ताश के जो 52 पत्ते हैं वो जो डेक है उसमें से निकालते हैं तो डायमंड भी आ सकता है, किंग भी आ सकता है। therefore kings and diamonds are not mutually exclusive। similarly inflation and recession are not mutually exclusive। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सुपर किस्म की सुपर्ब डेफिनेशन है। ये वो है जो बारहा क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। आपको हम बार बार ये बात बता रहे हैं। पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बड़ा अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? Events are said to be collectively exhaustive when the union of mutually exclusive events is the entire sample space। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मिलकर सैंपल स्पेस को जन्म दें, सैंपल स्पेस को कंस्टिट्यूट करें तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। Thus in our coin tossing experiment, head and tail are collectively exhaustive event sets of the events। A group of mutually exclusive and exhaustive events is called the partition। ऐसे इवेंट्स जिनमें डबल खूबी हो कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, वो सैंपल स्पेस की पार्टीशन करेंगे। फॉर इंस्टेंस event A and A complement form a partition as they are mutually exclusive and their union is the entire sample space। तो ये भी कमेंट सेक्शन में जो हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी है इसके अलावा कोई मिलती है तो वो आपने एग्जॉस्टिव इवेंट्स की डेफिनेशन आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखनी है। और ये एक और बड़ी जबरदस्त किस्म की इक्वली लाइकली इवेंट्स। Two events A and B are said to be equally likely when one event is likely to occur as the other।
तो उस वक्त इन अदर वर्ड्स आसान लफ्जों में क्या गए, ईच इवेंट शुड अकर इन इक्वल नंबर इन रिपीटेड ट्रायल्स। फॉर एग्जांपल, when a fair coin is tossed, a head is likely to appear as the tail, and the proportion of times each side is expected to the appear is 1/2. इसमें यह है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें किसी इवेंट के अकर होने के एक जैसे चांस है। जैसे एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो हेड और टेल के आने के इम्कानात बराबर हैं, इसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक हो गया जी, ये तीनों डेफिनेशन, इक्वली लाइकली इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आपने तहरीर फरमानी है कहाँ, कमेंट सेक्शन में। इवेंट्स एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वाह, ये इस वक्त हमने अपने जहन में रख लेनी है ये चीजें, फिर हमने इनको अप्लाई करना है कहाँ पर, क्वेश्चंस में। इवेंट्स की अलामतें क्या हो, फॉर कन्वीनियंस द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ सम इवेंट्स and their corresponding symbol representation in sets are listed below. बाज़ औक़ात स्टेटमेंट लिखी होती है लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर उनकी स्टेटमेंट नहीं फिर सिंबल लिखी जाती है। इवेंट ए नोटेशन क्या होगी, ए सबसेट ऑफ एस। इवेंट ए इज इम्पॉसिबल, ए इक्वल 5। इवेंट ए इज श्योर, ए इक्वल एस। नॉट ए बार या एस माइनस ए। इवेंट ए और इवेंट ए बार दोनों का यूनियन हो जाएगा। इवेंट ए और इवेंट बी दोनों का यूनियन हो जाएगा। इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों का इंटरसेक्शन होगा। और में यूनियन है, एंड में इंटरसेक्शन। इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, वही जो डिसजॉइंट इवेंट्स से या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से उनका यूनियन लें तो सैंपल स्पेस बन जाएगी। अब ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होगी। इवेंट बी अकर्स व्हेन ए अकर्स, बी तब होगा जब ए होगा, तो इसका मतलब है ए सबसेट है बी का। Event B occurs but B does not occur, A intersection B bar. Event B occurs when given that A has occurred, B when A occurred. Counting sample points. When the number of sample points in a sample space S is very large, किसी sample space में अरकान की तादाद बहुत ज्यादा हो, sample points की तादाद बहुत ज्यादा, it becomes very inconvenient, difficult to list them all and to count the number of points in the sample space S in the subsets of S. We then need some method or some rule which help us to count the number of all sample points without actually listing them. यानी सारे पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स को लिखे बगैर हम उसके एलिमेंट्स की तादाद को जान सकें। A few of basic rules frequently used in counting are briefly described here. उसमें से कुछ रूल्स कहता है यहाँ हम आपके सामने लिखे देते हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सैंपल पॉइंट्स की तादाद को जानने के लिए। If a compound experiment consists of 2 experiments such that the first experiment has exactly m distinct outcomes and to each outcome of the first experiment there can be n distinct outcome of the second experiment. पहले एक्सपेरिमेंट में m आउटकम है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में n आउटकम है, देन कंपाउंड एक्सपेरिमेंट में उनकी तादाद m इंटू n हो जाएगी। ये हमने तभी भी पढ़ा था जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ली थी। तो कहता है जी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेड है और एक डाई है।
हेड में आउटकम 2 हैं, डाई में आउटकम की तादाद 6 है, तो जब यही कंपाउंड इवेंट बन जाएगा तो फिर इनकी तादाद कंपाउंड इवेंट में 2 × 6 यानी 12 हो जाएगी। एक ट्री बनाकर भी ये हमने इसकी तादाद 12 को पूरा किया था। हेड को डाई के 6 अरकान से मिलाया था तो ये 6 आउटकम बन गए थे। फिर एक टेल को डाई के 6 अरकान से अलग अलग मिला के 6 इवेंट ये बन गए, 6 और 6 12, इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो ये रेफरेंस उसने कहा है कि पहले भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पेज 174 में एक ट्री डायग्राम बनाकर भी ये बात को हमने वाज़ेह किया था। The rule of multiplication can be readily extended to compound experiment consisting of any number of experiments performed in the sequence. ये था रूल ऑफ परम्यूटेशन। अब हमारे पास एक और रूल आ गया जिसे हम क्या कहेंगे, रूल ऑफ प्रोडक्ट था, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था जो पहले पढ़ा। अब जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रूल ऑफ परम्यूटेशन। अच्छा, आप सब अहबाब चूँकि मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में जो आज की आखिरी डेफिनेशन लिखनी है वो 2 ये भी शामिल कर लेनी है कि व्हाट इज़ परम्यूटेशन एंड व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। इनको दोहराने का मकसद ये है कि ये चीज़ें ताज़ा भी हो जाएंगी, मल्टीपल चॉइस और एग्जाम में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। रूल ऑफ परम्यूटेशन क्या है? अ परम्यूटेशन is any ordered subset from a set of n distinct objects. The number of permutations of R objects selected in a definite order from n distinct objects is denoted by NPR. अच्छा, जो दूसरी डेफिनेशन आप देख रहे हैं जो पेंसिल से लिखी हुई है, it is an arrangement of n objects in R specified order. It is an arrangement of n objects in a specified order. ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखने को, यानी इसमें ऑर्डर मैटर करता है। टू डिराइव द, यहां से देखिएगा कंप्यूटेशन फार्मूला NPR, R कहता है लेस देन इक्वल n होना चाहिए। वी प्रोसीड एज फॉलोज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में बी चूजन इन n ways, the corresponding to each way the first selection, the second object may be chosen n-1 ways। अच्छा, कहता है अगर अरकान की तादाद n है तो पहला ऑब्जेक्ट आप n स्टाइल से रख सकते हैं, लेकिन जब दूसरा रखेंगे तो आपके पास एक जो है ना सिलेक्शन का एक तरीकेकार कम पड़ जाएगा, तो n-1 वेज आपके पास होंगे उसे चूज करने के। Similarly, once selection have been done made for both first and second object, फिर हमारे पास n-2 ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे और थर्ड ऑब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करना होगा तो n-2 वेज रह जाएंगे। The rth object be chosen n-r+1 ways, thus the r objects may be chosen n into n-1, n-2 so on n-r+1 ways। NPR का फार्मूला ये हमारे पास बना n into n-1 into n-2 so on n-r+1। कहता है इन पर्टिकुलर अगर r और n बराबर हो जाएं तो ये n फैक्टोरियल आंसर आएगा। ये हमने याद रखना है। यहाँ से एक बड़ी खूबसूरत मल्टीपल चॉइस हमारे सामने आ गई, NPN इक्वल n फैक्टोरियल। इट इज रेलेवेंट टू नोट दैट 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 ही डिफाइन किया गया है। The expression for NPR multiplication by n-r factorial, चाहे n-r factorial may be chosen as NPR फार्मूला, ये फाइनल फार्मूला हमारे सामने n फैक्टोरियल और n-r factorial। The number of permutation n objects selected all at the time n objects consist of n1 kind, n2 of second kind, nk of kth kind, summation n i फैक्टोरियल इक्वल n। तो ये p हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n k फैक्टोरियल। बहरहाल ये फार्मूला NPR का आपने ज़हन में।
Rule of combination. Combination is any subset of R objects selected without recording order. Combination में ऑर्डर मैटर नहीं करता. NCR इसकी सिंबल है. NR ये कॉम्बिनेशन ऐसे लिखा जाता है और इसमें R लेस देन इक्वल N. इसका NCR का फार्मूला हमारे पास कॉम्बिनेशन का NPR को आप R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें या ये इस अंदाज से NCR इक्वल NPR ओवर R फैक्टोरियल. ये है जी फार्मूला. ये ध्यान में रख लें जी. यही फार्मूला मल्टीपल चॉइस में भी आपके सामने आएगा कि NCR यानी हमारे पास N ऑब्जेक्ट्स हैं, R हम चूज करके उसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो NCR इक्वल किसके NPR ओवर R फैक्टोरियल. फाइनली क्या बन जाएगा? N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल. The quantity NCR is also called binomial coefficient because of appearance in the binomial expansion. क्या था? ये binomial expansion में भी अप्लाई होती है, जो कि इस शक्ल में होती है. Binomial coefficient has two important properties. ये दो प्रॉपर्टीज, ये आज का आखिरी सवाल कि आपने इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है कि ये एक्चुअली है क्या. तो बाकी हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स और दीगर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह. बाकी इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.